आइए हम इसे उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 57 अध्याय और उसके 15 वचन से लेकर 20 वचन तक आप मेरे पीछे से दोहरा सकते हैं। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र हैं, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। नम्र लोगों के हृदय और खेदित मन के लोगों के हृदय को हर्षित करूं। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं, और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, और क्रोध के मारे उसके मुंह छिपाया था। परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। ओके, कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। ओके, आज जो हमने यशायाह की पुस्तक से पाठ पढ़ा और प्रेतों के काम से, इफिसियों की पत्री से और मरकुस के सुसमाचार से जो पाठ पढ़ा है, उसका विषय बहुत ही सिंपल विषय है। आज का विषय है हमारे शिक्षा का, वो है परमेश्वर का परिवार। मेरे पीछे कहे, परमेश्वर का परिवार। परिवार क्या है? मैं जस्ट जानना चाहता हूं आपसे, परिवार क्या है? आप क्या समझते हैं परिवार से? है क्या है परिवार? है परिवार क्या है? अगर पूछा जाए व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है, तो परिवार की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जहां पर पिता, माता और बच्चे जहां पर रहते हैं, वो एक परिवार कहलाता है। ठीक है, तो वो बहुत ही सिंपल परिभाषा है परिवार की। जहां पिता, माता और बच्चे रहते हैं, वो एक परिवार कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पर आज का विषय जो है परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का परिवार क्या है? पिता परमेश्वर है, तो पत्नी कौन है? बच्चे तो हम मालूम है, हम सब है ना। तो जैसे मैंने कहा, परिवार की परिभाषा क्या है? पिता, माता और बच्चे, ये परिवार होता है। लेकिन परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का परिवार क्या है, इसको जानने के लिए आज हम कुछ सीखेंगे। पर जानने से पहले या आगे सिखाने से पहले मैं आपके ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 32 पद से आगे पढ़ूंगा। आप मेरे पीछे से दोहराना। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बहन बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता, मेरे भाई ये हैं, क्योंकि
जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, बहन बहन और माता है। और माता है। आमीन। तो परमेश्वर के परिवार कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य वही हैं। मैं हाल में एक कहानी पढ़ रहा था और ये कहानी इस प्रकार से है। एक छोटा सा बालक, ज्यादा हार्डली उसकी उम्र 5 या 7 साल का एक लड़का, वो परमेश्वर को ढूंढना चाहता था, परमेश्वर को खोजना चाहता था। और परमेश्वर को ढूंढने के लिए इस बालक ने अपना छोटा सा एक बैग लिया और बैग में केक रखा। केक समझते हैं ना, जिसको हम लोग सब खाते हैं। केक, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख करके उसने कहा शायद पता नहीं परमेश्वर कहाँ मुझे मिलेंगे, और उसने अपने बैग में एक केक अपना रखा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी और बालक परमेश्वर से मिलने के लिए, ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब वो थोड़ा सा शांत जगह में गया, उसे कुछ शोर या आवाज सुनाई दी और इस बालक ने कहा चलो देख करके देखता हूं क्या है वहां। जब ये छोटा सा बालक उस एरिया के पास थोड़ा सा गया तो उसने देखा यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं और कुछ लोग बहुत शांत वातावरण, किनारे में शांत वातावरण में बैठे। तो वो चलता हुआ उसकी ध्यान एक बुजुर्ग महिला के ऊपर गया और जब उसका ध्यान उस बुजुर्ग महिला में गया, उसने देखा ये महिला जो है, कबूतर होते हैं ना, कबूतर के पास बैठी हुई, उनको देखते हुए उन्हें कुछ दाना खिला रही है और शांत बैठी हुई है। तो ये बालक बड़ा क्यूरियस होकर के उसके पास एक बेंच रखा हुआ तो उस बुजुर्ग महिला के पास ही बैठ गया और इस महिला को उसने जब देखा तो ये इसका ध्यान जो है उस कबूतरों को खिलाने में था, कुछ इसने कहा नहीं। तो इस बालक ने अपना बैग खोला और केक निकाला और केक खाने लगा। फिर जाकर के थोड़ी देर के बाद वो अपनी बोतल उसने खोली, बोतल कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली और कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। और इसे इस बुजुर्ग महिला पर थोड़ा सा एक तरस जैसे आने लगा। उसने क्या किया, अपना केक निकाला और इस बुजुर्ग महिला को भी दिया और महिला बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देखी और शब्द कुछ भी कहा। कुछ समय के बाद इस बालक ने उसे कोल्ड ड्रिंक भी दी और फिर एक और स्माइल उसे दिया और कुछ समय के बाद ये सब दृश्य होता, लेकिन उस महिला ने कुछ भी शब्द उसे नहीं कहा और ये दृश्य वहां पर होता चला गया। कुछ समय के बाद, कुछ समय के थोड़ी देर के बाद फिर से इसने अपना केक निकाला, केक खाया और इस बुजुर्ग महिला को दिया। इस बुजुर्ग महिला ने भी वो केक को खाया, स्माइल उसे दी, मुस्कुराई उसकी तरफ और उसे बहुत ही अच्छा ये महसूस इस बालक को वहां पर होने लगा। लेकिन वो चाहता था इस महिला से बात करना, लेकिन उस महिला ने उससे कुछ भी बात नहीं किया। तो समय थोड़ा सा शाम को ढलता चला गया और ये बालक जो है अब वहां से घर की ओर निकलना शुरू हुआ। लेकिन जैसे एक दो कदम उसने आगे बढ़ाए तो फिर वापस लौट करके उस बुजुर्ग महिला के पास आया और उसे बड़े जोर से उसे गले लगाया और उस बुजुर्ग महिला ने एक और मुस्कुराहट उसे दी और ये बालक बहुत खुशी के साथ वहां से फिर अपने घर की ओर जाता। और घर में वो जब पहुंचने वाला ही था तो माँ ने उसे देखा और बच्चा बहुत ही खुश और बहुत ही उसके चेहरे में जो है एक मुस्कुराहट थी और बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। तो माँ ने कहा बेटा आज आप बहुत खुश लग रहे, कहाँ से होकर के आए और क्या आज का दृश्य आपका कैसा रहा, मतलब आज कैसे रहा। बालक ने मम्मी से कहा माँ
आज जो है मुझे परमेश्वर के साथ मेरी मुलाकात हुई और उस परमेश्वर की जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे मुझे बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हुआ। और माँ थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुई कि कहाँ इसको परमेश्वर मिला और कैसे इसे परमेश्वर मिला। आश्चर्यचकित तो हुई उसे पूछने के लिए, लेकिन उसने कहा कि उसने मेरे से कोई बात नहीं किया, पर उसके चेहरे में जो मुस्कुराहट उसने मुझे दी उससे मुझे बहुत खुशी और आनंद मिला। और उसी समय के बाद वो जो बुजुर्ग महिला है वो भी अपने घर की ओर निकली, और जब वो घर की ओर निकली तो अपने घर में जो प्रवेश कर ही रही थी तो बेटा ने माँ के चेहरे में भी खुशी देखी, वो आनंद उसके चेहरे में उस बालक ने देखा। बालक ने कहा, माँ आज आप बहुत खुश लग रही हो, मैंने कभी आपको इससे पहले खुश नहीं देखा, आज क्या ऐसी बात हो गई कि आप इतने खुश नजर आ रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा आज मेरी परमेश्वर से मुलाकात हुई और वो परमेश्वर जो है इतना जवान है कि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा परमेश्वर जवान होगा। और बच्चा भी क्यूरियस हुआ कि कैसे जवान माँ को परमेश्वर आज मिला, क्यों ऐसी खुशी हुई, पर माँ ने उसका जिक्र नहीं किया। यहाँ पर इस कहानी का संदेश जो है वो बहुत ही क्लियर है कि कई बार आप और मैं अपने जीवन में खुशी जो है, आनंद जो है, जो हमारे जीवन में होता है, हम उस चीज को इधर उधर कई बार ढूंढते हैं, भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। पर एक चीज हमेशा याद रखना, खुशी जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की सहायता करते हैं, वो आनंद, वो खुशी आपको महसूस होती है। वहाँ पर इस बालक ने उस माँ को जो केक खिलाया और जो कोल्ड ड्रिंक दी, उससे उस महिला के जीवन में खुशी आई और उस महिला ने एक मुस्कुराहट उस बालक को दी, उसके जीवन में वो खुशी का एहसास होने लगा। परमेश्वर जो है हर एक जगह में मौजूद होता है, हर जगह में उपस्थित होता है, पर जब आप और मैं जो है अपने जीवन के द्वारा, अपने भलाई के कार्य के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशी लेके आते हैं, परमेश्वर वहीं पर मौजूद होता है। क्योंकि परमेश्वर जो है शांति का राजकुमार है। परमेश्वर जो है आत्मा के फल जब आप पढ़ेंगे बाइबल में, गलातियों के पत्र में 5 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे तो प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के फल है। और वहीं पर परमेश्वर मौजूद होता है जहां पर शांति होती है, जहां पर खुशी होती है, जहां पर मेल मिलाप होता है। तो एक परिवार में परमेश्वर का परिवार वही है जहां पर शांति है। परमेश्वर का परिवार वही है जहां पर मेल मिलाप है। परमेश्वर का परिवार वही है जहां परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लोग चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर के बातों को मानते हैं। वही परमेश्वर का परिवार है, वही परमेश्वर का परिवार है, वही परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती है। और जैसे हम मरकुस की सुसमाचार में भी आज पढ़ा, परमेश्वर का परिवार कौन है। वहां पर यीशु के चेले, कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु आपकी माता, आपके भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। प्रभु ने कहा, मेरे माता और भाई कौन है? मेरे माता और भाई वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। आज सवाल ये है, क्या आप और मैं परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं? क्या आज आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की बातों को मानते हैं? क्या हम दूसरों के जीवन में खुशी देते हैं? क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? अगर नहीं तो सवाल आपके लिए, मेरे लिए है, आप और मैं शायद आज भी परमेश्वर के परिवार के हिस्सा नहीं। परमेश्वर का परिवार का सदस्य वो है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, उसकी इच्छाओं पर चलता है, उसकी बातों को मानता है
और दूसरों के जीवन में खुशी और आनंद को लेके आता है। अगर हम दूसरों के जीवन में दुख लेके आते हैं, दूसरों के जीवन में कष्ट लेके आ रहे हैं, दूसरों के जीवन में संकट लेके आ रहे हैं, तो आप हमें परमेश्वर के परिवार के हिस्सा नहीं है। परमेश्वर का परिवार का हिस्सा वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के चेहरों में मुस्कुराहट को लेके आते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के जीवन में खुशी लेके आते हैं। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के जीवन में चोट पहुंचाने का काम करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के जीवन में दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के परिवार को तोड़ते हैं, दूसरों के घर को हड़पने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को लूटने के काम कर रहे हैं। आज समाज में ये सब हो रहा है, दुनिया में सब हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि कैसे मैं कमाऊं, कैसा मेरा घर भरे, कैसी मेरी झोली भरे। सब लोग अपनी झोली भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहीं रह जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। पर जब दूसरों के जीवन में आप भलाई करते हैं, दूसरों के जीवन में खुशी आप देते हैं, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो बांटे, खुशी बांटे, क्योंकि परमेश्वर जो है शांति का राजकुमार है, परमेश्वर मेल मिलाप करने वाला है, परमेश्वर शांति और एकता देने वाला परमेश्वर। आज जो हमने यशाया का पाठ पढ़ा और 57 अध्याय और जब 15 वचन से लेकर आप 19 तक पढ़ेंगे, तो यहां पर हमें जो आज पाठ सीखने को मिलेगा वो है, मेरे पीछे इसको आप दोहरा सकते हैं, परमेश्वर की शांति और आराम उन लोगों के लिए जो उसके हैं। आमीन। शांति और आराम किनके लिए है? जो परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए शांति और आराम है। जब आप यशाया की इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस 57 अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहां पर एक सवाल के साथ शुरू होता है। यशाया 57 कहते हैं, धर्मी जन नष्ट होते हैं और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। फिर यह सवाल है, धर्मी जन नष्ट होता है, कोई उसकी चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। ये सवाल है, लेकिन यहां पर ही उत्तर है, लिखा है धर्मी जन इसलिए उठा लिए गए हैं कि आने वाली आपत्ति से बच जाएं। आमीन। यशाया की पुस्तक जो आप इस 57 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, एक सवाल के साथ ही शुरू होता है, क्यों धर्मी जन कष्ट सहते हैं? क्यों लोग जो धर्मी हैं वो संकटों का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं? क्यों उनके जीवन में सब आता है? भक्त जन क्यों उठा लिए जाते हैं? आपने भी शायद सुना होगा, हमें भी याद है, हम छोटे छोटे जब थे, और इवन अभी भी लोग कहते हैं इस बात को, कहते हैं जो भले आदमी होते हैं वो जल्दी उठा लिए जाते हैं। कहते हैं, सच में आप लोगों ने सुना होगा, गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं, इतना भला व्यक्ति था, बेचारा चला गया इस दुनिया से। फिर जाकर के वो खुद ही कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। इवन बाइबल भी इस बात को कहते हैं, धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता ताकि आने वाली विपत्ति से वो लोग बच जाए। यानी जो संकट आने वाला है, जो परेशानी आने वाली है, मुश्किलें जो आने वाली, उससे पहले ही उठा लिए जाते हैं। यहां पर जब आप पूरी इस बातों को पढ़ेंगे, यहां पर जो इजरायली हैं, परमेश्वर के चुने हुए जो कौम है, ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए थे, मूर्ति पूजा में चले गए थे, जादू टोना में फंस गए थे, इवन अपने छोटे छोटे बच्चों को बाल देवताओं को बलिदान चढ़ाते थे। आप थोड़ा सोचिए, ये लोग जिनको परमेश्वर ने चुना, ये लोग जिनको परमेश्वर ने गुलामी से बाहर निकाला, और ये लोग देखो कैसे हो गए हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 5 वचन लिखा है 57 के 5।
तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नाले में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हैं। सुन रहे हैं आप? बाल बच्चों का वध कर, बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नाले में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। यहां पर जो है ना, ये इजरायली लोग जो है भटक गए थे। छोटे छोटे बच्चों को बाल को चढ़ाते थे। बाल देवता था उस समय, और इस बाल देवता को क्या करते थे? वो अपने बच्चों को बलिदान करते थे। उनकी ये आस्था थी, ये विश्वास थी, अगर उन्होंने अपना पहला बच्चा बाल को चढ़ा दिया तो बाल बहुत खुश हो जाएंगे, परिवार को बहुत ही आशीष देंगे। ऐसा वहां पर एक प्रथा थी, ऐसे लोग वहां पर करते थे। यहां पर परमेश्वर यशायाह के माध्यम से उन्हें दिखा रहा है या याद दिला रहा है 15 वचन, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर यशायाह के माध्यम से इन लोगों को कह रहा है जो अपने विश्वास से भटक गए हैं, बाल के पुजारी हो गए हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पाप में फंस गए हैं। परमेश्वर कहता है मैं बाल से भी बड़ा हूं, मैं देवताओं से भी बड़ा परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं पवित्र हूं और सबसे ऊंचे स्थान में रहता हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं ऊंचे में तो रहता हूं, मैं पवित्र तो हूं, पर एक और बात कह रहा है, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। आमीन। क्या आज आप और मैं, हमारा जीवन नम्रता का जीवन है, या आप और मैं भी घमंडी हो गए? इजरायली लोग एक्चुअली बहुत घमंडी हो गए थे। ये लोग अपने पैसों के प्रति, कुछ लोग अपने व्यापार के प्रति, कुछ लोग और अपने कारोबार के प्रति भी कुछ लोग बहुत ही घमंडी टाइप के हो गए थे। लोग परमेश्वर से मन हटीले हो गए थे, हृदय बहुत कठोर हो गए थे, हृदय बहुत भारी हो गए थे, मन टूट नहीं रहा था। प्रार्थना में जो बैठते थे मन टूट नहीं रहा था। शायद आपके साथ, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हम कलीसिया में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हृदय में वो वचन जाता नहीं। कारण क्या है? हृदय कठोर हो चुके हैं। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं खेदित और नम्र लोगों के संग रहता हूं, उनसे मैं खुश होता हूं। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में जो पहला पाठ हम सीख सकते हुए, परमेश्वर की शांति और आराम उन लोगों के लिए है जो उसके संग है। बाइबल में एक सुंदर सा उदाहरण है। जब आप डैनियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूं, उस बात के लिए आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को कष्टों में, परेशानियों में, मुश्किलों में भी परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है और उनकी मदद और सहायता करता है। मैं जस्ट आपके लिए पढ़ देता हूं, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका मैं 22 पद पढ़ता हूं। यहां पर घटना इस प्रकार से है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर के प्रियदास थे, एक सोने की मूर्ति बनाई गई, बहुत बड़ी, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा बहुत सोने की मूर्ति बनाई गई, और ये आदेश राजा के द्वारा दिया गया, सब लोगों को उसके सामने क्या होना है? झुकना है, उसे दंडवत करना, उसकी आराधना करनी है। होता क्या है, ये 3 जो दोस्त हैं वो नहीं झुकते हैं। 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, डैनियल उसका 3 के 22 में, वह भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठाया वह ही आग की आंच से जल मरे। कौन जल मरे? जिन लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला, वो लोग स्वयं झुलस के मर गए, पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं 24 पद पढ़ता हूं, लिखा है 23 पद में इस प्रकार लिखा,
और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंके गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपनी मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और वो चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश था। आमीन। ये कौन था? प्रभु यीशु मसीह किसके साथ था? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था। आग में भी परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों को बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को जो आग में जिन्हें डाला गया था नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस आग में उन्हें क्या कर लेते हैं? बचा लेते। संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए? शायद आप में ऐसी सिचुएशन में नहीं जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो थे, इनको आग में डाला गया, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। शायद बीमारी, शायद तकलीफ, शायद पारिवारिक क्लेश, शायद पारिवारिक आर्थिक तंगी, ये सब आपके लिए उस आग के समान एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ेगा। यशाया भी वही कह रहा है। यशाया यही बात को याद दिला रहा है कि मैं जो दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, मैं स्वर्ग में तो हूं, लेकिन वहां से आकर के अपने लोगों को क्या करूंगा? उनके संग रहूंगा। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। आमीन। यहां पर परमेश्वर के 3 दास शद्रक मेशक अबेदनगो ईमानदार थे, विश्वास योग्य थे, आज्ञाकारी थे। परमेश्वर के प्रति उनका जो विश्वास था बहुत ही ईमानदार था। ईमानदार उनका मन था, उनका हृदय था, और परमेश्वर उनके बीच में आकर के उन्हें बचाया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है। जब कष्टों में आप होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, जब मुश्किलों में होते हैं, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर को पुकार के देखें। परमेश्वर आपकी मदद करे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके संग भी